brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. पहली सुर्खी मणिपुर से। जिरीबाम में हुई हिंसा और हफ्ते भर में 16 लोगों की मौत और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5000 जवानों की मणिपुर में तैनाती के बाद सूबे के मुखिया बीरेंद्र सिंह का पहली बार बयान आया। बयान में मैतेई समाज से आने वाले मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कुकी समुदाय के लोगों को कुकी आतंकवादी कहकर संबोधित किया। Today I stand here with profound sadness and anger to condemn the horrific killing of 3 innocent children and 3 innocent women by the Kuki terrorists after being taken hostage at Jiribam. Such barbaric acts have no place in any civilized society. Let me assure you that the hunt for these terrorists is currently underway and they will be brought to justice very soon. सीएम ने मणिपुर हिंसा के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा, कांग्रेस के समय में केंद्रीय नेताओं की अनदेखी की वजह से आज हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले चिदंबरम ने मंगलवार 19 नवंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए मणिपुर हिंसा का जिक्र किया था। हालांकि बाद में चिदंबरम ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसका जवाब देते हुए सीएम ने लिखा, मुझे चिदंबरम की पोस्ट देखकर हंसी आती है। मैं उन्हें ये तस्वीरें दिखाकर याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने इन विदेशियों को भारत में और मणिपुर में एंट्री लेने दी। जिस तस्वीर का सीएम जिक्र कर रहे थे उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें म्यांमार के कुकी जो उग्रवादी गुट जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA के अध्यक्ष थांग लियान पाऊ गुइते और चिदंबरम हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। मणिपुर के ताज़ा हालातों की बात करें तो इलाके में मोबाइल इंटरनेट बैन है, कर्फ्यू घोषित है। आज राजभवन से आए आदेश में इन प्रतिबंधों को 23 नवंबर तक के लिए बढ़ाने की सूचना दी गई है। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली सुर्खी, दिल्ली और आसपास के इलाकों के वायु प्रदूषण पर 20 नवंबर को लगातार 5वें दिन भी दिल्ली का औसत AQI 400 के पार रहा। बढ़ती धुंध की वजह से कई इलाकों की विजिबिलिटी मात्र 150 मीटर दर्ज की गई। इस वजह से 20 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 6 फ्लाइट कैंसिल भी की गई। 119 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। दिल्ली सरकार ने 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश दिए हैं। सरकारी दफ्तरों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के प्रदूषण के ताज़ा हाल पर हमारे साथी पत्रकार क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। सोमवार की शाम को जहां दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े को छूने वाला था, वहीं बुधवार की सुबह ये घट के 425 हो गया। यानी कि CPCB के डेटा के अनुसार फिलहाल जो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 424 है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है। और आप स्थिति देखिए, अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में दिल्ली की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है कि कैसे बुधवार की सुबह भी धुंध की एक चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से हवा दमघोटू हो गई है। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि इस धुंध से अगर आपको निजात चाहिए, दिल्ली को निजात चाहिए, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है और तरह तरह की बीमारियों से, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस स्थिति से फिलहाल राहत सिर्फ एक स्थिति में मिल सकती है और वो है बारिश। या तो नेचुरल तरीके से बारिश हो जाए, जिसकी संभावना IMD के हिसाब से नहीं है, या फिर कृत्रिम बारिश कराई जाए। प्रदूषण पर आज फिर से विशेषज्ञों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हिदायतें जारी की। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। घरेलू नुस्खों में तो पहला नुस्खा यही है, घर में ज्यादा रहें, मास्क लगा के घर में भी रहें और पौष्टिक आहार खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बाहर जाके ये बिल्कुल ना करें। घर में श्वासासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर जाके दौड़ना या बाहर जाके विगरस एक्सरसाइज करना, जिम जाना, ये अभी अवॉइड करना है। जहाँ तक घरेलू नुस्खों की हम बात करते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी हद तक एंटी एलर्जिक भी है वो। इसके अलावा किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, कब्ज मत होने दीजिए। नाक को बार बार धोइए, घर से आने के बाद नाक को जरूर धोइए। गले में
कुल्ली करिए, गरारा करिए, गार्गल्स जिसको कहते हैं, और खांसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है गले में इरिटेशन है तो जो भी बलगम है उसको खांसकर बाहर निकालिए। ऐसी कोई दवा लोग होम रेमेडीज ऐसी ट्राई करते हैं जो कफ सप्रेसेंट्स हैं, जिसमें कोडीन होता है, वो नहीं लीजिए। ऐसे सिरप्स लीजिए जो बलगम को पतला करते हैं, ब्रोमहेक्सिन है उसमें, और ऐसे कफ सिरप्स आते हैं जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जो खांसी के आमतौर पर शरबत कहलाते हैं वो केमिस्ट से लोग ले आते हैं कि खांसी हो रही है, खांसी ठीक करने का शरबत दे दो, वो नहीं लेना चाहिए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।